नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मध्य प्रदेश के हनुमाना थाना क्षेत्र से एक वारदात सामने आती है, जहां पर चलती एम्बुलेंस में एक लड़की के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया जाता है। इतना ही नहीं, लड़की चीखती है, चिल्लाती है। वहां पर मौजूद उस एम्बुलेंस में खुद उसके जानने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी वो गाड़ी रुकती नहीं है। गाड़ी अपनी रफ्तार में चलती रहती है। लड़की की चीख निकल रही थी, लेकिन पूरी रात उस लड़की के साथ चलती एम्बुलेंस में लगभग 50 किलोमीटर दूरी तक 3 बार रेप किया जाता है। लड़की जो है, उसकी उम्र भी कम थी, लेकिन बावजूद इसके जो कल्प्रिट होता है, जो आरोपी होता है, उसे ज़रा भी रहम नहीं आती और उस लड़की के साथ वो लगातार उस रात में 3 से ज़्यादा बार वो उसका रेप करता है, उसकी अस्मत के साथ खेलता है, उससे गंदा करता है। ये वारदात जो है मध्य प्रदेश के हनुमाना थाना क्षेत्र का है। बता दें कि 22 नवंबर की शाम को जो एम्बुलेंस के ड्राइवर है पंडित, इन्हें फ़ोन आता है कि हनुमाना थाना क्षेत्र के लासा गांव से एक मरीज को ले जाना है। अब जो एम्बुलेंस का ड्राइवर पंडित है, वो वहां जाने के लिए निकलता है। इसी दरमियान उसके गांव के ही रहने वाले उसके दोस्त जो होते हैं राजेश, वो उससे बात करने लगते हैं। वो बताता है कि मैं जा रहा हूँ लासा गांव मरीज को लेने। तो इस पर राजेश कहते हैं कि चलो, मैं भी उसी ओर जाना था, तो हमें भी छोड़ देना। उस एम्बुलेंस में राजेश अपनी जो वाइफ होती है मंजू, उसके साथ बैठ जाता है। इसके साथ ही राजेश के जो ससुर होते हैं वो भी बैठ जाते हैं। अब ये लोग वहाँ से सवारी लेकर ये तीनों सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसी दरमियान कुछ दूरी पर जो लड़की होती है, उसे एक लड़की एम्बुलेंस में बैठी जो मंजू होती है, वो उस लड़की के पास जाती है, यानी पीड़िता के पास। और पीड़िता जो होती है, पीड़िता के मामा की ये लड़की होती है मंजू, जो अपनी वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि क्या तुम चलोगी? मेरी बड़ी दीदी मनीषा है, उनके ननद के यहाँ हम जा रहे हैं, तो तुम भी चल लो, घर पे बैठी हो। इस पर पीड़िता जो है अपनी बहन की बातों में आ जाती है, ममेरी बहन होती है, और वो उनके साथ हो लेती है और चली जाती है उस एम्बुलेंस में। अब उस एम्बुलेंस में ड्राइवर पंडित, राजेश, उनकी वाइफ मंजू और इसके साथ ही मामा जो है रामायण केवट, ये सभी मौजूद होते हैं। और ये पीड़िता भी उस एम्बुलेंस में सवार हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके जानने वाले हैं। अब ये एम्बुलेंस कुछ दूरी पर जाती है। इसी दरमियान मंजू जो है एम्बुलेंस को रोकने के लिए कहती है कि उसे पानी पीना है, पानी लेने जाना है। इस पर वो एम्बुलेंस से उतरती है और वो पानी लेने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी ओर जो एम्बुलेंस है, वो अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, यानी ड्राइवर पंडित जो है वो एम्बुलेंस रुकाते नहीं हैं, वेट नहीं करते मंजू के आने की, बल्कि वो अपने गाड़ी में सवार जितने लोग होते हैं उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर जाते हैं, इसके बाद गाड़ी फिर से रुकती है और जो जीजा होते हैं लड़की पीड़िता के, वो आगे की सीट पर ड्राइवर के साथ बैठे होते हैं, जीजा राजेश और उनके ससुर। अब राजेश पीछे की ओर जाते हैं, जहाँ पर पीड़िता बैठी थी। रात का समय था, शाम का समय था। ये निकलते निकलते इनको रात हो जाती है। इसी दरमियान राजेश पीछे जाते हैं। पहले वो छेड़खानी करने लगता है। लड़की 1-2 बार उसे मना करती है, लेकिन राजेश को ये बात समझ नहीं आती। इसके बावजूद वो लड़की को गलत तरीके से यहाँ वहाँ टच करने लगता है। क्योंकि वो रिश्ते में लड़की का जीजा था, लड़की लाज रहम करके भी उसे कई बार मना करती रही, इग्नोर करती रही, लेकिन जो जीजा है वो नहीं रुकता है। कुछ ही समय बाद वो लड़की को वहीं पर लिटा देता है और उसके साथ लगातार दरिंदगी करने लगता है। लड़की को समझ नहीं आता क्या करे। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वहाँ एम्बुलेंस में मौजूद ना ड्राइवर पंडित को सुनाई देता है, ना ही उसके मामा को, या फिर सुन के भी ये लोग अनसुना कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी लगातार रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर पीछे की सीट में, एम्बुलेंस के पीछे की सीट में उस लड़की के साथ उसकी आबरू से खेला जा रहा था, उसकी अस्मत लूटी जा रही थी, उसकी इज्जत लूटी जा रही थी, लेकिन किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लड़की के साथ लगभग 3 से 4 बार रेप होता है उस एम्बुलेंस में। इसके बाद वो सुबह के 5 बजे लड़की के घर पर छोड़कर चले जाते हैं। अब लड़की अपने घर पहुंचती है, उसकी वहाँ माँ होती है। माँ से पूरी वारदात बताती है कि किस तरह से उसके जीजा ने, मामा के दामाद ने उसके साथ दरिंदगी की है। ये लोग घूमने ले जाने के बहाने उस लड़की को वहाँ पर ले आते हैं और चलती एम्बुलेंस में, गाड़ी एक और चल रही थी, पीछे की सीट में उसके जीजा ही उसके साथ गंदा काम करते हैं।
जिसके बाद माँ जो होती है लोक लिहाज करके उसका मुंह बंद रखने के लिए कहती है कि उसकी इज्जत की बात है, और दूसरी ओर जो गंदा काम किया था वो भी रिश्तेदार था। इस सूरत में माँ उसे चुप रहने के लिए हर हाल में मजबूर कर देती है। लड़की 1 दिन रुकती है, 2 दिन रुकती है, लेकिन तीसरे दिन उसे आभास होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। अब वो लड़की पहुंच जाती है 25 तारीख को शिकायत दर्ज करवाने। हनुमाना थाना क्षेत्र पहुंचती हैं, जहां पर वो बाकायदा FIR दर्ज कराती है, जिसमें वो अपने मामा की बेटी के जो हस्बैंड थे और उनके समेत एम्बुलेंस ड्राइवर के खिलाफ वो FIR दर्ज करवाती है, जिसमें वो कहती है कि चलती एम्बुलेंस में उसके साथ जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उनके दोस्त राजेश और उस लड़की के जीजा उस एम्बुलेंस में उसके साथ गंदा काम किए हैं और इसके बाद सुबह 5 बजे उसे घर पर छोड़ दिए थे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, कार्रवाई कर रही थी। इसमें 2 आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। पहला जो था वो एम्बुलेंस का ड्राइवर, क्योंकि जो एम्बुलेंस थे वो जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है। ये एम्बुलेंस का काम ही एकमात्र ये होता है, इसे 108 के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश में, और ये राज्य सरकार की तरफ से चलाई जाती है। इनका ये मानना है कि जो BPL लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो माँ बहन हैं जिन्हें कुछ बीमारी हो जाती है या फिर वो प्रेग्नेंट है, असमर्थ है जाने में, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, तो ऐसे में ये एम्बुलेंस जननी एक्सप्रेस चलाई जाती है। और इसी का ड्राइवर जो था पंडित था, और पंडित जैसे ही गाड़ी लेकर निकल रहा था, उसे जाना था लासा गांव में, इसी दरमियान राजेश और उसकी पत्नी उसके साथ हो लेती है। इसके साथ ही उनके मामा भी होते हैं, जिसकी वजह से उस एम्बुलेंस में ये काम पूरी तरह से इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। हनुमाना थाना जो जिला मऊगंज में स्थित है, वहाँ पे एक बच्ची है, वो अपने ननिहाल में रहती थी और ननिहाल में ही उसकी जो बहन लगती है एक, उनके साथ वो घूमने निकली थी। वो आई, बुला के ले गई। उसी दौरान 3 और लोग थे, उसमें एक उनके रिश्ते में बहनोई लगता है। ये लोग साथ में घूमते रहे। अचानक कहीं वो महिला उतरी तो ये लोग गाड़ी आगे बढ़ा दिए। एक उसमें ऐसा उस बच्ची का कहना है कि उसमें से एक व्यक्ति उसके साथ गलत काम किया है और बाकी लोग नहीं किए हैं, ऐसा पता चला है उसके बयान से। इसमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी 2 अभी शेष हैं, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। बहरहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर से भी कई ऐसी खबरें सामने आई है, और अगर हम बात करें इस मऊगंज से, जो मध्य प्रदेश के मऊगंज के हनुमाना थाना से आई है ये खबर, जहां पर एक 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ उसी के जीजा ने दरिंदगी की थी, वो भी चलती एम्बुलेंस में। इस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था, वो भी सरकारी एम्बुलेंस। जिस तरह से इस ऐसे में बेखौफ होकर एम्बुलेंस ड्राइवर भी चलाता रहा और उसे बखूबी पता था कि पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि राजेश की पत्नी जो मंजू होती है और पीड़िता की बहन होती है ममेरी, वो वहाँ एम्बुलेंस रुकवा कर उतरती है, और ऐसे में एम्बुलेंस ड्राइवर जो पंडित होता है वो एम्बुलेंस भगाता है और पीछे राजेश जाकर बैठ जाता है और उस लड़की के साथ रात भर दरिंदगी करता है। तो पुलिस ने इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया था, जिसमें ड्राइवर पंडित है और उसके जीजा राजेश हैं, और मामा को भी पुलिस तलाश कर रही है और मंजू देवी को भी तलाश कर रही है कि उसे पकड़ा जाए और पता चले कि आखिर ये वारदात को इस तरह से ये लोग ने प्लानिंग के तहत अंजाम दिया या फिर मामला कुछ और था। हाल फिलहाल में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर से भी एक खबर सामने आई थी, और इंदौर से कई ऐसे गैंगरेप के भी मामले सामने आए हैं, जहां पर घूमने गए, चाहे कपल हो, चाहे वो आर्मी ऑफिसर के साथ उनकी दोस्त हो, वहाँ पर इस तरह से बेखौफ होकर अपराधी अंजाम देते हैं। और अभी हाल ही में बता दें कि मऊगंज थाने से जो मामला सामने आया है, इस वारदात को अंजाम दी गई है। वहाँ भी 1 महीने पहले भी शादीशुदा जोड़े को भी वो लोग घसीटते हैं, किडनैप करते हैं, जिसमें उसके हस्बैंड के सामने ही नई नवेली दुल्हन का
गैंगरेप किया जाता है। इस मामले को लेकर भी मऊगंज थाने में काफ़ी गुस्से में लोग थे और मामले की तहकीकात की जा रही थी। वहीं बता दें कि 1 महीने के अंदर दूसरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, जहां पर एक लड़की, नाबालिग लड़की के साथ चलती एम्बुलेंस में वारदात को अंजाम दिया जाता है, वो भी ऐसी जो सोच के परे हो, और करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके रिश्तेदार यानी जीजा थे।